Exercise 12.2, question number 2, part 1. 3mn minus 5mn plus 8mn minus 4mn. Add these. इनको ऐड करना है। तो इनमें से जो पॉजिटिव टर्म है 3mn और 8mn, इन दोनों को हमने एक दूसरे के नीचे लिख लिए। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ऐड करेंगे 11mn प्लस 11mn। उसके बाद जो नेगेटिव टर्म है उसके बाद हमने इन दोनों को ले लिया, माइनस 5mn और माइनस 4mn को एक दूसरे के नीचे लिखकर, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड करेंगे, साइन माइनस का ही लगता है, माइनस 9mn। अब ये जो दो आंसर हमको मिले हैं दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों ही लाइक टर्म हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे 11mn और माइनस 9mn। 11 पॉजिटिव है और 9 नेगेटिव है, इसलिए हम माइनस कर देंगे। 11 में से 9 गया 2mn, साइन ग्रेटर नंबर के आगे वाला 11 ग्रेटर है, उसके आगे पॉजिटिव है, तो आंसर आ जाएगा प्लस 2mn। स्टार्टिंग में प्लस लिखा नहीं करते। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट जो कि एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, t माइनस 8z। तो पहले हमने t लिखा, फिर माइनस 8tz, 3tz को हम माइनस 8tz के नीचे लिख दिया हमने, प्लस 3tz लिख दिया। उसके बाद माइनस z को इधर लिख दिया। उसके बाद है z माइनस t, तो माइनस z के नीचे लिखेंगे प्लस z, माइनस t को t के नीचे लिखेंगे। लाइक टर्म एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, t के नीचे t, tz के नीचे tz और z के नीचे z। तो एक प्लस टी है एक माइनस टी है, दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। माइनस जेड और प्लस जेड, जीरो जेड को लिखते नहीं हम, तो बच गया हमारे पास माइनस 8z और प्लस 3z। एक माइनस है एक प्लस है, माइनस कर देंगे। 8 में से 3 गया 5tz और साइन ग्रेटर नंबर के आगे वाला, ग्रेटर नंबर 8 है उसके आगे माइनस है, तो आंसर आ जाएगा माइनस 5tz। थर्ड पार्ट, माइनस 7mn प्लस 5, 12mn को हम 7mn के नीचे लिखेंगे प्लस 2, 9mn माइनस 8, माइनस 2mn माइनस 3। ये सब एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, mn के नीचे mn और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म। अब हम जो है ये जो प्लस 12 और प्लस 9 है, प्लस 9mn, पहले पॉजिटिव वालों को ऐड कर देंगे, प्लस 12mn और 9mn, ये हो जाएगा 21mn। उसके बाद ये नेगेटिव टर्म्स ले लेंगे, माइनस 7mn और माइनस 2mn, दोनों नेगेटिव हो तो ऐड कर देते हैं, साइन माइनस का ही लगता है, तो माइनस 7mn और माइनस 2mn, ये हो जाएगा माइनस 9mn। अब 21 पॉजिटिव है और 9mn नेगेटिव है, तो हम माइनस कर देंगे। 21 में से 9 गया प्लस 12mn, साइन बड़े नंबर के आगे वाला, बड़ा 21 है उसके आगे पॉजिटिव है, तो आंसर आ जाएगा प्लस 12mn। तो इस प्रकार से ये 12mn लिख देंगे यहाँ। सिमिलरली इन चारों में भी प्लस 5 और प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस 7 और माइनस 8 और माइनस 3, दोनों नेगेटिव हैं, ऐड कर देंगे माइनस 11, क्योंकि बड़ा है 7 से इसलिए इसके ऊपर लिख दिया माइनस 11। अब एक माइनस है और एक प्लस है, तो 11 में 7 गया 4, साइन बड़े नंबर के आगे वाला माइनस 4। फोर्थ पार्ट, a प्लस बी माइनस 3, नेक्स्ट लाइन में लिखा है, पहले लिखा है b माइनस a प्लस 3, b का मतलब प्लस b, प्लस b को प्लस b के नीचे, माइनस a को a के नीचे और प्लस 3 को माइनस 3 के प्लस 3 के नीचे, तो प्लस बी और प्लस बी ये हो गया प्लस 2b। अब मैथ्स में एक स्टेटमेंट और भी है 2b, ये 2b तो इन दोनों से आंसर आ गया। और थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है प्लस a, तो प्लस a को साइड में लिखेंगे। उसके बाद है माइनस b को हम 2b के नीचे लिखेंगे और प्लस 3 को साइड में लिखेंगे, तो आंसर क्या होगा, a के नीचे a ही आ जाएगा, 2b माइनस b, माइनस बी का मतलब होता है प्लस 1b, प्लस 2b और माइनस 1b प्लस 1b, 1 लिखा नहीं करते न, साइन बड़े नंबर के आगे वाला, और प्लस 3 को हम प्लस 3 लिखेंगे, तो ये आंसर आएगा a प्लस बी प्लस
3। उसके बाद आते हैं फिफ्थ पार्ट में। फोर्टीन एक्स प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13। उसके बाद है प्लस 18। तो 18 को हम कहाँ लिखेंगे? 18 को हम 13 के नीचे लिख देंगे, माइनस 13 के नीचे, माइनस 7x को 14x के नीचे, और उसके बाद है माइनस 10y को प्लस 10y के नीचे, प्लस 8xy को 12xy के नीचे। तो माइनस 14x और प्लस माइनस का 7x, प्लस 14 और माइनस 7x। तो माइनस कर देंगे 7x, साइन लगेगा बड़े नंबर के आगे वाला, बड़ा 14 है, 14 के आगे प्लस है तो प्लस 7x, प्लस 10y माइनस 10y एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, माइनस 12xy और प्लस 8xy, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, माइनस कर देंगे। 12 में से 8 गया 4xy, साइन बड़े नंबर के आगे वाला, बड़ा 12 है, 12 के आगे माइनस है तो माइनस 4xy, प्लस 18 और माइनस 13, 18 में से 13 गया 5, और साइन बड़े नंबर के आगे वाला, 18 के आगे प्लस है तो आंसर आएगा प्लस 5। सिक्स्थ पार्ट, 5mn माइनस 7n। उसके बाद है 3n को हम 7n के नीचे लिखेंगे, माइनस 4m को 5m के नीचे। उसके बाद है प्लस 2 को हम अलग से लिखेंगे। उसके बाद है 2m को m के नीचे ही लिखेंगे, माइनस 3mn को अलग से लिखेंगे, माइनस 5 को कांस्टेंट टर्म प्लस 2 के नीचे। तो 5mn और 2mn दोनों पॉजिटिव हैं तो ये आ जाएगा 7m, और 7m के नीचे माइनस 4m लिख देंगे, 7m माइनस 4m ये हो जाएगा प्लस 3m, साइन बड़े नंबर के आगे वाला, तो ये आंसर आ गया 3m। उसके बाद देखते हैं माइनस 7n और प्लस 3n को। तो 7 में से 3 गया माइनस 4n, 7 बड़ा है, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस 4n, 2 और माइनस 5 ये हो जाएगा माइनस 3, और ये माइनस 3mn। सेवन्थ पार्ट, 4x² माइनस 3xy², 4x² के नीचे लिखेंगे 5x² और माइनस 3xy² के नीचे लिखेंगे माइनस 5x²। लाइक टर्म को एक दूसरे के नीचे लिखना, तो प्लस 4 और प्लस 5 ये हो जाएगा प्लस 9x²y² प्लस 9x²y, और माइनस 3xy² और माइनस 5xy² के नीचे माइनस 8xy²।